हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ARGS क्लासेस में। जैसा कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था, यहाँ तक हमारा पूरा हो गया था। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ी थी कि पेंसिल के थिकनेस के आधार पर कितने भाग होते हैं और पेंसिल किस एमएम की जो थिकनेस होती है वो कितने एमएम की थिकनेस से हम क्या करते हैं। इसके बाद हम लेकर के आए हैं पार्ट 2। जैसे कि पार्ट 2 है कंपास। कंपास कंपास क्या है? कंपास यानी हम जिसको प्रकार बोलते हैं, प्रकार जिससे हम वृत्त बनाते हैं या कहीं पर चाप लगाते हैं। एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा वृत्त या चाप बनाया जाता है। ठीक है, अगर हम इसके बात करें इसके टाइप्स की, तो इसके टाइप ऑफ कंपास की बात करें अगर हम, तो टाइप ऑफ कंपास यानी कंपास के प्रकार कितने होते हैं। तो कंपास के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार में पहला आता है हमारा लार्ज साइज़ कंपास यानी बड़ा, और दूसरा आता है स्मॉल साइज़ कंपास, और तीसरा है बो कंपास। तो बो कंपास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आगे देखें तो जो हमारा लार्ज साइज़ कंपास है, लार्ज साइज़ कंपास से हम बनाते हैं 60 mm से लेकर के 120 mm तक का वृत्त बनाते हैं। कहीं कहीं पर इसका मिलता है हमें 50 mm से लेकर के 150 mm तक, ये हमें मिल जाता है। 150 mm तक मिल जाता है। ये जो इसकी ये माप है, ये क्या है? ये है व्यास इसका। ये किस चीज़ की माप है? व्यास की माप। जैसे हम आगे देखते हैं तो ये जो हमारा स्मॉल साइज़ कंपास है, स्मॉल साइज़ कंपास से हम 25 mm से लेकर के 50 mm तक का वृत्त बनाते हैं। ये इसका डायमीटर है। और इसके बाद हम आते हैं बो कंपास। बो कंपास के 2 पार्ट होते हैं। बो कंपास के 2 पार्ट। अब देखिए आगे 2 पार्ट कौन कौन से हैं। 2 पार्ट जो है, पहला पार्ट है छोटी इंक साइज़ कंपास, छोटी इंक साइज़ बो कंपास। इससे हम 25 mm से लेकर के 50 mm तक का वृत्त बनाते हैं इस डायमीटर का। और जो दूसरा है इसका बड़ी इंक साइज़ कंपास। इसमें इंक हम इसमें इंक या नीडल लगाते हैं इसमें। आगे देखिए डिवाइडर क्या है? एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा सीधी रेखा या वक्र रेखा, सीधी रेखा यानी ऐसी कोई रेखा होगी हमारी, बिल्कुल जो सीधी रेखा होगी, सीधी रेखा मतलब जैसे मान लीजिए ये सीधी रेखा है। इस सीधी रेखा को हमें डिवाइड करना है तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। दूसरी चीज़, हम किसी वक्र रेखा को ऐसे कोई वक्र रेखा है, इसको हमें बराबर पार्टों में डिवाइड करना है तो इसको डिवाइड हम उसी से करेंगे। ठीक, आगे देखिए, यह डिवाइस दूरी को मापता है और स्थानांतरित करता है। ये दूरी को स्केल द्वारा सेट यानी सुनिश्चित करने में मदद करता है। आगे देखिए, अब आते हैं हम लेड केस में। ये लेड केस क्या है? लेड केस इंक पेंसिल की लेड में रखने हेतु, जिसका मतलब लीड केस का मतलब जैसे हमारा जो पेंसिल की नीडल होगी, लीड होगी जो, उसको रखेंगे हम उसमें। आगे देखिए, ड्राइंग शीट के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर ड्राइंग शीट क्या है? ड्राइंग शीट क्या है? ड्राइंग बनाने वाला पेपर जैसे ड्राइंग की सुंदरता और ड्राइंग शीट की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ड्राइंग शीट की जो सुंदरता होती है वो ड्राइंग शीट की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। और ड्राइंग बनाने वाले पेपर को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग शीट कहते हैं। इसके गुणों के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राइंग शीट मतलब ड्राइंग शीट के गुण। पहला गुण क्या है कि ड्राइंग शीट का ऊपरी सतह जो होता है वो चिकना, और निचली सतह, जो नीचे का सतह होता है वो खुरदरा होना चाहिए, ताकि हम जब हम अपनी ड्राइंग शीट को अपने बोर्ड पर रखें तो वो फिसले ना। आगे, इसमें कोई इरेजिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम कुछ उसमें बना देते हैं ड्राइंग शीट में और उसको मिटाएं, अगर इरेज करें तो उसमें उसका प्रभाव नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? इंक नहीं फैलनी चाहिए। ड्राइंग शीट इतनी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए कि इसमें इंक नहीं फैलना चाहिए। ड्राइंग शीट में इंक नहीं फैलना चाहिए। मोटाई चारों तरफ एक समान होनी चाहिए। शीट को मोड़ने या रोल करने पर उसमें सिलवटें नहीं पड़नी चाहिए। आगे देखिए, ड्राइंग शीट बनाने वाली कंपनियाँ कौन कौन सी हैं? ड्राइंग शीट बनाने वाली कंपनियाँ जो है तो वाट्समैन, सैंडर्स और कैंट, और ये है स्कॉलर्स। ये 4 कंपनियाँ हैं ड्राइंग शीट बनाने वाली। ठीक है, बाकी आगे का हम अगले वीडियो में पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। हमें इसको यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।